हेलो, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं रवि रोशन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल स्टडी विथ रवि के ऊपर। तो एक बार सभी साथी मित्र बताएंगे कैसे हैं आप लोग। सब बढ़िया, जबरदस्त, शानदार। मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आओ यार अपना आज का क्लास शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन। साइक्लो टर्म देख करके आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे किसका नॉमेनक्लेचर पढ़ना है? साइक्लिक कंपाउंड का पढ़ना है। किसका पढ़ना होगा? साइक्लिक कंपाउंड का हमें नॉमेनक्लेचर यहाँ पे करना होगा। साइक्लिक कंपाउंड का किस तरह से नाम लिखा जाता है उसके बारे में हमें सब कुछ जानना होगा। ठीक है, सबसे पहले बात आता है कि साइक्लो कंपाउंड होता है क्या। एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों के लिए। अगर ऐसा हो जाए, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है, अगर कहीं पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन किसका, कार्बन का, आपस में कनेक्ट हो जाए, उस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं? साइक्लो कंपाउंड के नाम से जानते हैं। जैसे सबसे पहले हमने कौन से कार्बन को बनाया था? इसको बनाया था, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। अब बताइए, जो आपका चौथा नंबर का कार्बन वो पहले नंबर के कार्बन के साथ कनेक्ट है कि नहीं है? है। मतलब जो तुम्हारा इनिशियल था, जो तुम्हारा क्या था, इनिशियल था, और जो तुम्हारा फाइनल है, वो आपस में क्या हो चुका है? कनेक्ट हो गया है। तो कोई सा भी वैसा कंपाउंड जिसमें इनिशियल कार्बन और फाइनल कार्बन आपस में कनेक्ट हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लिक कंपाउंड या फिर साइक्लो कंपाउंड के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना, लिखते चलेंगे। दोज कंपाउंड, या फिर कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, और हाइड्रोकार्बन in which their initial position or carbon is connected with final position or carbon, then such type of compound, then such types of compound, then such type of compounds are known as cyclic और साइक्लो कंपाउंड, और साइक्लो कंपाउंड। हमने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था, चार कार्बन को आपस में हमने क्या कर दिया था? कनेक्ट कर दिया था। हमने सबसे पहले ये वाला कार्बन लिखा था, इसीलिए हमने इसको नंबर 1 दिया। फिर ये लिखा था नंबर 2, फिर ये लिखा था नंबर 3, फिर ये लिखा था नंबर 4। मतलब सबसे पहले हमने कौन सा कार्बन बनाया था? ये वाला। मतलब ये हमारा कौन सा कार्बन? इनिशियल कार्बन है। सबसे आखिर में हमने किससे बनाया था? चौथे नंबर वाले कार्बन को बनाया था। मतलब ये हमारा कौन सा कार्बन है? फाइनल कार्बन है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया? इनिशियल कार्बन को और फाइनल कार्बन को इस वाले कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इनिशियल पोजीशन था कार्बन का और जो फाइनल पोजीशन था कार्बन का, वो आपस में कनेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया? क्लोज स्ट्रक्चर का, क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, या फिर कह सकते हैं कैसा फिगर का फॉर्मेशन किया? क्लोज्ड फिगर का क्या कर दिया है? फॉर्मेशन कर दिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लोज्ड फिगर का क्या कर दिया बाबू? फॉर्मेशन कर दिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो अगर कहीं पे ऐसा होता है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपस में कनेक्ट हो जाए, तो इस तरह के कंपाउंड को, इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को, इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लिक कंपाउंड या फिर साइक्लो कंपाउंड के नाम से जानते हैं। आप ये भी देख रहे होंगे यहाँ पे हर जगह पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसीलिए इस तरह के साइक्लिक कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लोअल्केन। क्या कहते हैं? साइक्लोअल्केन। आप लोगों को पता था अगर केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? अल्केन कहते हैं। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्काइन कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? अगर यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह के साइक्लिक कंपाउंड को, इस तरह के साइक्लो कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लो अल्केन के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट लिखना, एंड इफ देयर आर ओनली single bond
is present, then such types of cyclic or cyclocompound are known as साइक्लोएल्केन। इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? साइक्लोएल्केन के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लोएल्केन के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कोई सा भी वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन आपस में कनेक्ट हो जाए, मतलब फाइनल कार्बन और इनिशियल कार्बन आपस में जुड़ा हुआ हो, कैसा फिगर का फॉर्मेशन कर रहा हो? क्लोज्ड फिगर का। कैसा स्ट्रक्चर बना रहा हो? क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा हो। तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग साइक्लिक कंपाउंड या फिर साइक्लो कंपाउंड के नाम से जानते हैं। और क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर, इस वाले कंपाउंड के अंदर केवल और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए ये जो स्पेशल तरह का तुम्हारा साइक्लिक कंपाउंड बना, इसे हम लोग क्या कहेंगे? साइक्लोएल्केन। क्या कहते हैं? साइक्लोएल्केन। क्योंकि हमें पता है सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आता है? एल्केन, डबल के लिए एल्किन और ट्रिपल के लिए एल्काइन आता है। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना? इतना करने के बाद हमें क्या करना होता है? इनका नोमेनक्लेचर करना होता है। यहाँ तक नोट करिए, ऊपर का इरेज करना है। हो गया? मिटा दें? चलिए दोस्तों मिटा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, फिर पूरा क्वेश्चन ही करवाना है। सर कितने समय में आएंगे क्वेश्चन के पास? बस 2 मिनट काफी है। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते थे, पुरानी चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलेंगे। हमें तो सब कुछ आता है, दिक्कत ये कि आप शायद भूल गए होंगे। ठीक है, नोमेनक्लेचर देखो 3 स्टेप में करते थे। नोमेनक्लेचर कितना स्टेप में करते थे बाबू? 3 स्टेप में। सबसे पहले हम क्या लिखते थे? प्रीफिक्स लिखते थे। प्रीफिक्स लिखते थे। फिर क्या लिखते थे? रूट वर्ड लिखते थे। फिर हम लोग क्या लिखते थे? सफिक्स लिखते थे। ठीक है, प्रीफिक्स 2 तरह का होता था। एक तुम्हारा 2 डिग्री प्रीफिक्स होता था और एक आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स होता था। एक आपका 2 डिग्री, दूसरा आपका 1 डिग्री। ठीक है, सफिक्स भी आपका 2 तरह का। कितने तरह का? 2 तरह का। पहला तुम्हारा 1 डिग्री सफिक्स होता था और दूसरा तुम्हारा 2 डिग्री सफिक्स होता था। यहां तक सबको पता है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? बात आता था कि सर यहाँ पे कौन सा वाला क्या रिप्रेजेंट करता था। जो आपका 2 डिग्री सफिक्स था, सॉरी, जो आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स था, ये किसको रिप्रेजेंट करता था? सबस्टिट्यूएंट को। SUBSTITUENT, सबस्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, जो आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स था, ये किसको रिप्रेजेंट करता था? इस तरह के टर्म को रिप्रेजेंट करता था। साइक्लो टर्म को रिप्रेजेंट करता था, बाई साइक्लो को रिप्रेजेंट करता था, और किसको रिप्रेजेंट करता था? अस्पायरो वाले टर्म को रिप्रेजेंट करता था। आज के क्लास में हम किसका यूज करें? केवल और केवल साइक्लो को। दूसरा कोई हम दूसरा देखने वाले नहीं है। ठीक है, वर्ड रूट क्या बताता है, या फिर रूट वर्ड क्या बताता था? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? आगे चलते हैं। अगर एक कार्बन था तो हम लोग क्या यूज करते थे? मिथ। 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते थे? इथ। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते थे? प्रोप, ETC। ये सारी चीज आप लोगों को क्या है? पता है। ठीक है, 1 डिग्री सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता था? टाइप्स ऑफ बॉन्ड को। किसको रिप्रेजेंट करता था? टाइप्स ऑफ बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो अल्केन होता था। इसके लिए आखिर में हम कौन सा टर्म यूज करते थे? एन वाला टर्म। डबल के लिए क्या यूज होता था? एल्कीन। और आखिर में कौन सा टर्म यूज होता था? ENA। और ट्रिपल के लिए क्या यूज करते थे? एल्काइन। और आखिर में क्या आता था? YNA हम लोग ऐड करते थे। ठीक है, जो आपका 2 डिग्री सफिक्स है, ये किसको रिप्रेजेंट करता था? फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या करते थे बाबू? रिप्रेजेंट करते थे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो ये मेनली 3 स्टेप होता है जिसके अकॉर्डिंग किसी का भी नोमेनक्लेचर किया जाता है। इसी
3 स्टेप के अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसी भी हाइड्रोकार्बन, किसी भी साइक्लिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रीफिक्स, रूट वर्ड, फिर सफिक्स। प्रीफिक्स दो तरह का, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, सफिक्स भी दो तरह का, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। बात आता है कि 2 डिग्री प्रीफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? सबस्टिट्यूएंट को। किसको बाबू? सबस्टिट्यूएंट को। सबस्टिट्यूएंट क्या होता है आप सभी लोगों को भली भांति मालूम है। ठीक है, 1 डिग्री प्रीफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? साइक्लो टर्म को ला सकता है, बाईसाइक्लो टर्म को ला सकता है, स्पाइरो टर्म को ला सकता है। अगर हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है तो टर्म क्या यूज करेंगे? साइक्लो यूज करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? बाईसाइक्लो वाला कंपाउंड है तब टर्म क्या यूज करेंगे? बाईसाइक्लो। अगर हमारे पास स्पाइरो वाला कंपाउंड रहेगा तब हम लोग टर्म क्या यूज करेंगे? स्पाइरो यूज करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं ना। आज की क्लास में हम केवल किसका यूज करेंगे? साइक्लो का यूज करेंगे। रूट वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन को। कहां पे? मेन चेन में। कहां पे रिप्रेजेंट करता है? मेन चेन के अंदर। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं ना। 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप। इसी तरह से आपको और भी चीजें क्या है मालूम है, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, एज सो ऑन। इसी तरह चीजें आगे बढ़ता चला जाता है। सफिक्स भी दो तरह का, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड को। सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड एल्केन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो आखिर में टर्म यूज करते हैं एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। 2 डिग्री सफिक्स में क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप आता है। क्या आता है वो? फंक्शनल ग्रुप आता है। इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है? नॉमेनक्लेचर करना होता है। अब देखो किस तरह से नॉमेनक्लेचर करते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। अभी जो कंपाउंड बनाए तो वही बना लेते हैं ऐसे करके, ऐसे करके। इसी का हम लोग क्या कर देते हैं? नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सबसे खास बात क्या है, जो आपका मेन चेन हो सकता है वो लीनियर भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है। जो तुम्हारा मेन चेन होता है ना बाबू, ये दोनों हो सकता है। आपका लीनियर भी हो सकता है, कैसा हो सकता है? लीनियर भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है? साइक्लिक भी हो सकता है। कोई दिक्कत है यहां तक? लीनियर का मतलब क्या? ऐसा वाला, ऐसा वाला, ये तुम्हारा लीनियर हो गया। और साइक्लिक का मतलब क्या है? ऐसा वाला, ऐसा वाला। ये तुम्हारा साइक्लिक चेन है, जहां जहां कॉर्नर है वहां वहां कार्बन है। ये तुम्हारा क्या है? साइक्लिक है। कोई दिक्कत है यहां तक? तो एक चीज यहां से हमें ये क्लियर हो गया कि ये जो तुम्हारा रिंग बन के आया है, ये जो तुम्हारा साइक्लिक कंपाउंड बन के आया है, ये भी तुम्हारा मेन चेन की तरह बिहेव कर सकता है। किसकी तरह? मेन चेन की तरह बिहेव कर सकता है। सबसे खास बात क्या है, इसके अंदर कोई सबस्टिट्यूएंट वगैरह कहीं पे कोई लगा हुआ नहीं है। सबस्टिट्यूएंट लगा हुआ नहीं है तो बहुत आसान होता है नंबरिंग करना, कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी बच्चे का मन होगा यहां से करने का, किसी बच्चे का मन होगा इधर से 1 2 3 4 इधर से करने का, किसी का मर्जी होगा 1 2 3 4, किसी का मर्जी होगा 1 2 3 4। कहीं से भी नंबरिंग करिए, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। ठीक है, एक बार जब नंबरिंग कर लेते हैं उसके बाद क्या देखते हैं, क्या इसके पास कोई सबस्टिट्यूएंट है? इसके पास कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है, मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स यहाँ पे नहीं लिखना है। इसके बाद हमें आना है 1 डिग्री प्रीफिक्स के ऊपर, 1 डिग्री प्रीफिक्स के ऊपर। कोई दिक्कत है यहां तक? हमें देख लिए कि कौन सा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड के लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे? साइक्लो। क्या यूज करेंगे? साइक्लो। कोई दिक्कत है यहां तक? इसके बाद कहां आना है? रूट वर्ड के ऊपर। कहां आना है? रूट वर्ड के ऊपर। रूट वर्ड क्या बताता है कि मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन है कितना? कितना है? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं ब्यूट। क्या यूज करते हैं बाबू? ब्यूट यूज करते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। जो आपका 1 डिग्री सफिक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड को। हर जगह सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए आखिर में कौन सा टर्म आएगा? एन। ये हमारा हो गया साइक्लोब्यूटेन। क्या हो गया बाबू? साइक्लोब्यूटेन। किसी तरह कोई फंक्शनल ग्रुप इसके पास लगा हुआ नहीं है, इसीलिए कोई फंक्शनल ग्रुप का यहाँ पे हम लोग नेमिंग नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे खास बात क्या है, इसी फिगर को आप ऐसे ही बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे। जहां जहां कॉर्नर है वहां वहां तुम्हारा कार्बन होगा, जहां जहां कोना मिल गया ना, जहां जहां कॉर्नर मिल गया वो तुम्हारा क्या होगा? कार्बन होगा। ठीक है, इसी तरह देखो दूसरा करते हैं, इसका हम नोमेनक्लेचर करके दिखाते हैं आप लोगों को। ट्रायंगल का सर, यस ट्रायंगल का, काहे नहीं कर सकते ऐसे करके। ठीक है, इसी फिगर को ऐसे ही बना सकते थे, जहां जहां कॉर्नर है आपका वहां वहां तुम्हारा क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, इसमें भी देखिए कहीं पे कोई सबस्टिट्यूएंट वगैरह नहीं है। सबस्टिट्यूएंट नहीं होता, नेमिंग करना बड़ा आसान होता है, कहीं से भी कर लो 1 2 3। आपकी मर्जी 1 2 3 करो, आपकी मर्जी 1 2 3 करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई सबस्टिट्यूएंट नहीं है, मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। साइक्लिक कंपाउंड इसलिए टर्म आएगा साइक्लो। ठीक है, 3 कार्बन है मेन चेन के अंदर, इसलिए 3 कार्बन के टर्म आता है प्रोप। क्या आता है? प्रोप। ठीक है, उसके बाद हर जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा? एन। ये तुम्हारा क्या बन गया? साइक्लोप्रोपेन। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन।
साइक्लोप्रोपेन। क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। इसके बाद एक और आप लोगों को करके दिखाते हैं, बिल्कुल आसान सा, उसके बाद थोड़ा अच्छा वाला दिखाएंगे। ऐसा रहेगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, इसे आपस में ऐसे मिला दिया गया है। ठीक है, इसी फिगर को हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। सॉरी, मंदिर, यस मंदिर। ठीक है, चलिए समझिएगा, जहां जहां कॉर्नर वहां वहां क्या हो जाएगा? आपका कार्बन हो जाएगा, ऐसे करके, ऐसे करके। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब बताओ, क्या यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है? कोई सब्स्टिट्यूएंट हमें नहीं दिख रहा है, इसीलिए कहीं से भी नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5। आपकी मर्जी, आप चाहते तो यहां से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5। यहां से भी करो 1 2 3 4 5, यहां से भी करो 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सबसे खास बात, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसलिए 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज होने वाला नहीं है। ठीक है, हम कहाँ आएंगे? सीधे सीधे आएंगे साइक्लो के ऊपर, क्योंकि ये हमें एक साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है। तो टर्म क्या यूज करेंगे? सबसे पहले यूज करेंगे साइक्लो। क्या यूज करेंगे? साइक्लो। मेन चेन में जो तुम्हारा साइक्लिक मेन चेन बना है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है कितना? 5। 5 के लिए टर्म यूज करते हैं पेंट। थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूं, पेंट। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? सब जगह सिंगल बॉन्ड है, सब जगह कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, इसलिए आखिर में टर्म यूज करेंगे एन। ये हमने लिखा साइक्लोपेंटेन, और ये इसका 100% सही नोमेनक्लेचर है। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया, मिटा दे। एक और कैमरा चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। 16 मिनट का रिकॉर्डिंग हो चुका है, 16 या लगभग 17 मिनट के आसपास। चलिए इरेज करते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं, सब कुछ सीखते चलो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेक्चर 1 बाय 1 करके आता जाएगा, आप लोग देखते जाइएगा, बस इतना ही काम है, नोट्स बनाते जाना है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन अपने साथ हम लेकर के आए हैं, ऐसा वाला है। 3 चौथा नंबर क्वेश्चन होगा, चलो 4th नंबर क्वेश्चन हुआ, ऐसा वाला। ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं मिथाइल। यहाँ पे क्या लगा देता है? मिथाइल। क्या लगा देता है? मिथाइल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? इसका नोमेनक्लेचर करना है। क्या करना है? नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, चलिए समझिएगा। नोमेनक्लेचर करने में सबसे पहला चीज क्या ध्यान देना है? नंबरिंग का। किसका ध्यान देना है? नंबरिंग का। ठीक है, नंबरिंग इसमें कहां से करना है? बिल्कुल पहले की तरह नंबरिंग इस तरह से करो कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट है, जो भी ब्रांचिंग है, इसे छोटा वाला नंबर मिले। कौन सा नंबर मिले? छोटा वाला नंबर मिले। ठीक है, यहां से करो 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत है यहां तक? आपकी मर्जी, आप यहां से इधर भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, कहीं से कोई गलती होने वाला नहीं था। कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलो इसका नाम लिखते हैं। अब चलो इसका नाम लिखते हैं। पहले वाले पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? मिथाइल। इस बार सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो 1 नंबर पे क्या है? मिथाइल। 1 पे क्या है? मिथाइल। ये कैसा कंपाउंड दिख रहा है? साइक्लिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड दिख रहा है? साइक्लिक कंपाउंड। टर्म का यूज करते हैं साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना मेन चेन के अंदर? जो तुम्हारा साइक्लिक मेन चेन बना है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6। 1 2 3 4 5 6। साइक्लो। 6 के लिए टर्म यूज करते हैं हेक्स। क्या यूज करते हैं बाबू? हेक्स यूज करते हैं। ठीक है, और हर जगह सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? एन आएगा। क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा, अब तो ऐसा बना सकते हैं ना, मेरा अधिकार है ऐसा बनाने का, क्योंकि हमने आपको सिखा डाला है। ठीक है, चलिए समझिएगा। इसमें 2 चीजें प्रेजेंट है। इसमें कितना चीजें प्रेजेंट है? 2 चीजें प्रेजेंट है। एक तो तुम्हारा साइक्लिक चेन दिख रहा है, एक तुम्हारा लीनियर चेन दिख रहा है। एक तो आपका साइक्लिक चेन, एक आपका लीनियर चेन। देखो समझाते हैं बढ़िया से। अगर आप इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, ये वाला, ये आपका क्या है? साइक्लिक चेन है। ये आपका क्या है बाबू? साइक्लिक चेन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसका बात कर लेते हैं ऐसे करके, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं ऐसे करके,
ये हमारा क्या है, लीनियर चेन है, सॉरी ये हमारा क्या है, लीनियर चेन है, ये हमारा क्या है बाबू, लीनियर चेन है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। बात आता है कि सर यहाँ पे कौन सा चेन लेना है, कौन सा चेन नहीं लेना है, ठीक है। सबसे पहला चीज समझिएगा, जब बात आ जाए लीनियर में और किस में, साइक्लिक में, तो देखो किसके अकॉर्डिंग प्रीफरेंस देना है, ठीक है। अगर लीनियर और साइक्लिक में बात आ जाए तो जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देना है। जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या कर देना है, प्रायोरिटी दे देना है, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब क्या देखना है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखना है। फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं है तब क्या देखना है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अगर ये भी नहीं है तो देखना है नंबर ऑफ कार्बन। तब क्या देखना है बाबू, नंबर ऑफ कार्बन। तब क्या देखना है बाबू, नंबर ऑफ कार्बन देखना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। जब तुम्हें दो चीजें मिल जाए, लीनियर चेन भी मिल रहा हो और साइक्लिक चेन भी क्या कर रहा हो, मिल रहा हो, तब किसको प्रायोरिटी देना है। तो प्रायोरिटी देने का एक ऑर्डर होता है, एक सीक्वेंस होता है। प्रायोरिटी किसके अकॉर्डिंग देते हैं, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग देते हैं, या तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग देते हैं, या फिर नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक। सबसे पहले देखो फंक्शनल ग्रुप, क्या इसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं। क्या इसके पास फंक्शनल ग्रुप है, नहीं। इसके अकॉर्डिंग बात बनने वाला नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। उसके बाद देखना है क्या, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, क्या इसके पास कोई डबल बॉन्ड है, नहीं। क्या इसके पास कोई डबल बॉन्ड है, नहीं। क्या यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं। क्या यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं। मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग भी काम नहीं बन पाया, ठीक है। अब देखना है नंबर ऑफ कार्बन। क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन। चलिए देखिए, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन की बात करें 1 2 3, जो तुम्हारा लीनियर चेन है इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3 है। लेकिन इसमें बात करेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4। जो तुम्हारा साइक्लिक चेन है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4 है। कितना है बाबू, 4 है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। मतलब इस अकॉर्डिंग से कौन जीत गया, तुम्हारा साइक्लिक चेन क्या हो गया, जीत गया। मतलब यहाँ पे प्रायोरिटी किसको देना है, साइक्लिक चेन को प्रायोरिटी देना है। किसको देना है, साइक्लिक चेन को प्रायोरिटी देना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। मतलब यहाँ पे मेन चेन की तरह कौन बिहेव करेगा, ये साइकिल बिहेव करेगा। कौन बिहेव करेगा, साइकिल बिहेव करेगा। अगर जब तुम्हारा साइकिल मेन चेन की तरह बिहेव करेगा तो ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा कंपाउंड है ये क्या बन जाएगा, सबस्टिट्यूएंट। क्या बन जाएगा, सबस्टिट्यूएंट बन जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा सबस्टिट्यूएंट है आप लोग देख करके बता सकते हैं, प्रोपाइल होगा। क्या होगा, प्रोपाइल होगा। अगर एक ऐसे रहता था तो मिथाइल होता था, दो ऐसे हो गया तो इथाइल हो गया, अगर तीन ऐसा हो गया, सॉरी दो ऐसा तो मिथाइल, अगर ऐसा तीन हो जाए तब क्या हो गया, प्रोपाइल। क्या हो गया, प्रोपाइल। ये सबस्टिट्यूएंट है। और ये कौन सा सबस्टिट्यूएंट है, प्रोपाइल। क्या है बाबू, प्रोपाइल। अब इसका नेमिंग करना बड़ा ही आसान हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे जो नंबरिंग किया है बिल्कुल 100% सही किया है, ठीक है। सबस्टिट्यूएंट को सबसे छोटा वाला नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। हमने सबसे छोटा नंबर कौन सा दिया, 1 दिया, ठीक है। 2 इधर भी चल सकते हैं, 3 इधर भी, 4 इधर भी, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने कैसे चला, 1 2 3 4, आप ऐसे भी चल सकते थे 1 2 3 4। कंडीशन बस इतना रखना कि जो तुम्हारा सबस्टिट्यूएंट है उसको छोटा वाला नंबर मिलना चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर उसको मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब इसका नॉमेनक्लेचर कर दो, नाम लिख लो। एक नंबर पे क्या है, प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल। कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है। टर्म यूज करेंगे साइक्लो। क्या यूज करेंगे, साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसके अंदर है कितना, 4, ब्यूट, ठीक है। उसके बाद सब जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा, एन। क्या आएगा, ब्यूटेन, ठीक है। 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। बिल्कुल सट सा गया ये ना, थोड़ा दूर लिखते हैं ना ऐसे, अब सही है। 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर दो तरह का चेन दिख जाए, लीनियर चेन और साइक्लिक चेन, तब किसको प्रेफरेंस देना है, इसके लिए एक ऑर्डर आता है। सबसे पहले देखना फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन। अगर यहाँ पे ये लीनियर चेन के पास फंक्शनल ग्रुप हो जाता है तो ये जीत जाता है, भले इसके पास 3 ही कार्बन, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसी तरह से अगर इस लीनियर चेन के पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो ये भी क्या होता है, जीत जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पास 3 ही कार्बन, इसके पास 4 कार्बन है, ठीक है। लेकिन ना ही तो इसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप, ना ही तो इसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप, ना ही तो यहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ना ही तो यहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तब बात किस पे आता है, नंबर ऑफ कार्बन पे आता है, ठीक है। अब जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा वो जीतेगा। यहाँ पे साइकिल के पास नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा था, बेचारा जीत गया। और इसी कारण से ये वाला जो तुम्हारा है ब्यूटेन जो दिख रहा है, साइक्लोब्यूटेन दिख रहा है, इसे हमें क्या बनाना चाहिए, बनाना पड़ा मेन चेन। इसे हमने यहाँ पे क्या बनाया,
मेन चेन बना लिया। कोई पूछिएगा यहाँ पे मेन चेन इसे क्यों बनाया, क्योंकि लीनियर चेन के पास केवल 3 कार्बन है जबकि इसके पास 4 कार्बन है। ज्यादा कार्बन होने के कारण इसे क्या बनाना पड़ गया, मेन चेन बनाना पड़ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। और फाइनली नाम क्या लिखाया गया, 1 प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन, 1 प्रोपाइल साइक्लो ब्यूटेन। कोई आपत्ति यहाँ तक नहीं ना, आगे चले। चलो मिटाते हैं इसको। सब कुछ क्लियर है ना जी? बहुत अच्छा। हो गया। एक और अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, चलिए खुद ही से देते हैं। आगे समझिएगा, ये वीवीआई क्वेश्चन, इसके पीछे वाला भी वीवीआई लगा देना, वो भी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 होगा शायद, अगर ऐसा रहेगा। ठीक है, और यहाँ से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन इस तरह से जुड़ा पड़ा है। ठीक है, चलिए समझते चलेंगे, समझते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहला चीज देखेंगे साइक्लिक के अंदर टोटल कितना कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। इसके अंदर जो तुम्हारा लीनियर चेन है, ये वाला तुम्हारा लीनियर चेन हो गया, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3 ही तो है, 1 2 3। इस बार देखो दिक्कत हो गया, इस बार क्या हो गया, दिक्कत हो गया। ये तुम्हारा साइक्लिक चेन था बाबू, साइक्लिक चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3 है। लीनियर चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3 है। दोनों जगह नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गया। ठीक है, अब देखो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्या इसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल ईथर कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ इसके पास प्रेजेंट नहीं है। इसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मतलब फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसीजन हम लोग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, क्या इसके पास कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं। ट्रिपल बॉन्ड, वो भी नहीं। इसके पास भी कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, आखिर में देखना है नंबर ऑफ कार्बन, क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 3 है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, 3 ही है। कोई दिक्कत यहाँ तक, मतलब इस केस में ये वाला ऑर्डर तुम्हारा क्या हो गया, फेल हो गया। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर तुम्हारा लीनियर चेन, अगर तुम्हारा कौन सा चेन, लीनियर चेन, और तुम्हारा साइक्लिक चेन, साइक्लिक चेन में नंबर ऑफ कार्बन इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब तुम्हारा साइकिल जीत जाता है। साइकिल क्या हो जाता है, जीत जाता है। नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं, इफ नंबर ऑफ कार्बन become equal in linear chain and cyclic chain, CYC LIC and cyclic chain, then cycle will be the winner, cycle will be the winner। साइकिल क्या होता है, जीत जाता है। क्या हो जाता है, जीत जाता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, जब दोनों जगह पे नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाएगा तब हमें मेन चेन किसको बनना पड़ेगा, इस साइकिल को क्या बनाना पड़ेगा, मेन चेन। जब ये हमारा मेन चेन बन गया, पेरेंट चेन बन गया, इसके बाद करना है नंबरिंग। क्या करना है, नंबरिंग। जब ये तुम्हारा मेन चेन बन गया तो ये तुम्हारा क्या बन गया, सबस्टिट्यूएंट बन गया बाबू। ये तुम्हारा क्या बन गया, सबस्टिट्यूएंट, सबस्टिट्यूएंट बन गया। ठीक है, ये कौन सा सबस्टिट्यूएंट है, प्रोपाइल। ये कौन सा सबस्टिट्यूएंट है, प्रोपाइल है। अभी तो लिखवाए थे ना इससे पिछले बार में भी, प्रोपाइल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मेन चेन मतलब साइक्लिक चेन के अंदर नंबरिंग करना है। ठीक है, नंबरिंग हमेशा ऐसा किया जाता है कि जो तुम्हारा सबस्टिट्यूएंट उसको छोटा वाला नंबर मिले। अच्छा, यहां से जब नंबरिंग के 1 2 3 तो क्या छोटा वाला नंबर मिला, नहीं मिला। अगर नंबरिंग हम कुछ ऐसा कर देते, नंबरिंग हम कुछ ऐसा कर देते हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, आप ऐसे भी चल सकते थे, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, कितना अच्छा रहता। यहाँ पर जो तुम्हारा सबस्टिट्यूएंट को छोटा नंबर ही मिल गया और अपना काम भी हो गया। ठीक है, ये नंबरिंग 100% क्या है, सही है। अब इसका नाम लिखते हैं, अब इसका क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं। एक पर क्या है, प्रोपाइल, एक पर क्या है, PROPY, एक पर क्या है, प्रोपाइल। ठीक है, इसके बाद टर्म यूज करते हैं साइक्लो, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लो क्या यूज करते हैं,
साइक्लो, क्या यूज करते हैं, साइक्लो यूज करते हैं, ठीक है। 3 कार्बन इसलिए टर्म आएगा क्या, प्रोप। 3 कार्बन से टर्म क्या आएगा, प्रोप आएगा। यहाँ पर ज्यादा सट गया ना, थोड़ा ऐसे लिखते हैं, प्रोप। सब जगह सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या आएगा, एन। 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। कोई दिक्कत यहाँ तक। इस तरह से क्या किया जाता है, नॉमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इस बार हम पूरा इरेज करते हैं क्योंकि हमें लिखने में बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे, ठीक है। चलो पूरा इरेज करते हैं। अब बस क्वेश्चन करना है, 8-10 क्लास खत्म। सच्ची सच्ची। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन अपने साथ हम लेकर क्या है, चलो देते हैं। ऐसा रहेगा, फिर ऐसा, ऐसा एक यहां से निकाल दिया ऐसे करके। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। चलो देखते हैं। बाहर में चेन कौन सा है, ये वाला चेन है, लीनियर चेन। कौन सा चेन है बाबू, लीनियर चेन। कौन सा चेन है, लीनियर चेन। अगर तुम इसको देखते हो, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन है, ठीक है। इधर भी, इधर भी, इधर भी। अगर आप इसको मेन चेन बनाते तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 2 3। इसको मेन चेन बनाते तो इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3, 1 2 3। जब दोनों जगह नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तो कौन जीतता है, साइकिल जीत जाता है। मतलब ये तुम्हारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेन चेन। क्या बन जाएगा, मेन चेन बनेगा, ठीक है। जब मेन चेन बन गया तो ऊपर वाला तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये वाला भाग सबस्टिट्यूएंट। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, सबस्टिट्यूएंट। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, सबस्टिट्यूएंट। आप लोग देख पा रहे होंगे ये कैसा सबस्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स। कैसा है बाबू, कॉम्प्लेक्स है। जब कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट मिलता है तो इसका भी क्या करना होता है, नंबरिंग करना होता है। नंबरिंग कर दो, इसको 1 नंबर देते हैं, इसको हम लोग 2 नंबर देते हैं। आपकी मर्जी, आप 1 इसको 2 इसको भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर देखो ये वाला कार्बन सीधे इसके साथ अटैच होता है, मतलब ये वाला कार्बन इसके साथ अटैच होता है, तब क्या बन जाता है, प्रोपाइल बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, बीच वाला कार्बन अटैच है। पिछले क्लास में आपको बेहतर तरीके से ये सारी चीजों के बारे में बताया गया था। ये तुम्हारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का भी नंबरिंग किया जाता है, 1 2 हमने नंबर दे दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, मेन चेन का नंबरिंग करिए। नंबरिंग इस तरह से करिए कि जो आपका सबस्टिट्यूएंट है या फिर जो आपका कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है उसको छोटा नंबर मिले। यहां से कर देते हैं 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब देखो पहला पोजीशन पे है क्या, पहला पोजीशन पे तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, पहले पोजीशन पे आओ, एक ब्रैकेट शुरू करो। उसके बाद क्या है, एक पर ये वाला ग्रुप है मिथाइल, एक पे तुम्हारा क्या है, मिथाइल। यहाँ पे मेन चेन कितना कार्बन का, 2 कार्बन का, इसलिए टर्म यूज कर लो इथाइल। क्या यूज कर लो, इथाइल, ठीक है। इसके बाद इसका नंबरिंग करना है, मतलब इसका नाम लिखना है, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए टर्म क्या आएगा, साइक्लो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसके अंदर है कितना, प्रोप 3 है, ठीक है। सब जगह सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या आएगा, एन। क्या आएगा, एन। इस तरह से इसका नाम करना है, ठीक है। पहले पोजीशन पे क्या है, कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का भी नंबरिंग किया जाता है 1 2। आप इधर भी कर सकते हो 1 2। जब हमने इसका नंबरिंग किया 1 और 2 तो ये वाला क्या बन गया, ये हमारा मिथाइल बन गया। ये हमारा क्या बन गया, मिथाइल बन गया। अब नंबरिंग करने के बाद नाम लिखना है पहले पोजीशन पे। पहले पोजीशन पे क्या है, सबसे पहले पहले पोजीशन इसके लिए, मेन चेन के लिए, ठीक है। उसके बाद पहला पोजीशन किसके लिए, कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट के लिए, जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं। पहले पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2। 2 के लिए टर्म क्या यूज करते हैं, इथाइल, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड टर्म यूज हो जाएगा साइक्लो। 3 कार्बन है, प्रोप आ गया, सब जगह सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या आ गया, एन। क्या आ गया, एन आ गया। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारा ऐसा हो जाए, 3 ही कार्बन का बना रहे हैं अभी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा, ऐसा, यहां से ऐसा, ऐसा, ठीक है। आप सभी लोगों को पता होगा ऊपर में हमें क्या लगा के दिया है, मिथाइल लगा के दे रखा है, ठीक है।
और नीचे में इथाइल लगा के दे रखा है, इथाइल लगा करके दे रखा है। ठीक है, नंबरिंग यहाँ पे कैसे कैसे करना होता है ये जानना बेहद जरूरी होता है किसी बच्चे को। ठीक है, नंबरिंग यहाँ से कैसे कर सकते हैं, ऐसा भी नंबरिंग कर सकते हैं ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर किया जा सकता है। यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं कि उसको फिर से नंबरिंग करें, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मेन चेन का क्या कर देना, नंबरिंग कर देना है। ठीक है, कोई ऐसा भी तो नंबरिंग कर सकता था ना, 1 2 3 किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दो चीजें होता है, जब हम लोग ऐसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर हम लोग ऐसे चलते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। तो दिक्कत है यहाँ तभी ना। अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं क्लॉकवाइज का, मतलब हम ऐसे चल रहे, ऐसे ऐसे चल रहे, ऐसे क्लॉकवाइज में चलते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, पहले पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिलता है, दूसरे पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तब कितना दिक्कत वाली बात है। ठीक है, यहां से चलना शुरू करते हैं फर्स्ट पोजीशन से। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट पहले नंबर पे, उसके बाद 2 सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिलता है, दूसरे नंबर पे। कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, लोएस्ट सम लगाइए, ऊपर वाले को जोड़ने पे कितना आएगा, 4 आएगा, और नीचे वाले को जोड़ने पे 5 आएगा। कौन जीत गया, ऊपर वाला तुम्हारा क्या हो गया, जीत गया। RFPD भी लगा सकते थे, यहाँ पर तो कोई डिफरेंस नहीं, पहला डिफरेंस यहीं पे मिल गया। ठीक है, RFPD के अकॉर्डिंग, RFPD के अकॉर्डिंग अब डिफरेंस मिल गया तो जिसके पास छोटा नंबर है वही तुम्हारा क्या हो गया, वैलिड हो गया। ठीक है, मतलब ये वाला चेन यहाँ पे वैलिड होगा, ये जो हम नंबरिंग दिया ना 1 2 3, ये वाला नंबरिंग यहाँ पे क्या है, वैलिड है। ये वाला नंबरिंग यहाँ पे क्या है, वैलिड है। जब नंबरिंग हमने कर दिया, जब नंबरिंग हमने कर दिया तो फिर नाम लिखना बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, अब जो गलत है उसको हम लोग मिटा देते हैं, हम लोग ब्लू वाले को क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं ऐसे करके, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे, पहले नंबर पे क्या है, 2 मिथाइल है, पहले नंबर पे 2 मिथाइल है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे क्या है, इथाइल, दूसरे नंबर पे क्या है, इथाइल। हमने आप लोग को पहले ही पढ़ाया था कि नंबरिंग करने के बाद जो नाम लिखना है वो हमेशा अल्फाबेट ऑर्डर में। कौन सा ऑर्डर में, अल्फाबेट ऑर्डर में। तो अल्फाबेट ऑर्डर में पहले ई आता है कि पहले एम आता है, तो सर पहले ई आता है, तो सबसे पहले किसका नाम लिखाएगा, 2 इथाइल लिखाएगा। क्या लिखाएगा बाबू, 2 इथाइल लिखाएगा। इसके बाद पहले पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है 1 1, और दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल, इसलिए 1 1 डाई मिथाइल होगा, 1 1 डाई मिथाइल होगा। ठीक है, ये कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं दोस्त, ये मिथाइल। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड टर्म यूज करेंगे साइक्लो। ठीक है, 3 कार्बन के लिए टर्म यूज करते हैं प्रोप, और सब जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा, एन। क्या आएगा, एन। 2 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल, 2 इथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 कार्बन का ही लेते हैं, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको आगे बढ़ाओ, इसको ऐसे बढ़ाओ, सही है ना, सही है, सही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ कार्बन होगा आपका, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। ठीक है, देखो अगर तुम लीनियर चेन लेते हो, कौन सा चेन, लीनियर चेन लेते हो, तब कितना कार्बन मिलेगा, केवल 2 ही कार्बन तो मिल रहा है ना। कितना कार्बन मिल रहा है, 2 कार्बन मिल रहा है। लेकिन ये वाला लेते हैं तो 3 कार्बन मिलेगा, 1 2 3, आपकी मर्जी, आप इधर भी चल सकते हो, 1 2 3, 1 2 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। आप लोग देख करके आप पकड़ ले रहे होंगे, ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये जो तुम्हारा इतना दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या है बाबू, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कोई दिक्कत है यहाँ तक। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का भी नंबरिंग करते हैं, 1 2 1 2 1 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। एक बार फिर से, अगर तुम इस लीनियर चेन को मेन चेन बनाना चाह रहे हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन केवल कितना है, 2 है। क्या है, 2 है। ठीक है, जबकि ये जो तुम्हारा साइकिल है इसके पास नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3 है, इसलिए साइकिल जीत गया, लीनियर चेन हार गया। जब हमें पता चला कि साइकिल जीत गया, इसके बाद हमने देखा कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, साइकिल जीत गया तो ये वाला पूरा किसकी तरह बिहेव करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कैसा सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए इसका भी हमने नंबरिंग के 1 2 करके, क्या करके, 1 2 करके। अब इसका नाम लिखना है। ठीक है, पहले पोजीशन पे आ जाओ, पहले पोजीशन पे आ जाओ। ठीक है, पहले पोजीशन पे आ जाओ, आओ और एक ब्रैकेट शुरू करो। इसके बाद हमने देखा कि जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसके पहले पोजीशन पे 2 मिथाइल है, मतलब 1
कॉमा 1 डाइमिथाइल, 1 डाइमिथाइल, ठीक है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, 2, इसीलिए क्या आएगा, इथाइल आएगा। क्या आएगा बाबू, इथाइल आएगा। 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। अब बात आता है इसके ऊपर, ये कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड, टर्म यूज करेंगे साइक्लो, 3 कार्बन है, टर्म यूज करेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड इसलिए एन। इस तरह से इसका नाम करना है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, इतना चीजें पता चल रहा है, पता चल रहा है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। मिटा दें, एक और करा के दिखाएं, इधर जगह है, नहीं मिटाओ, उसके बाद करते हैं। हो गया नोट, नोट करिए, इरेज करते हैं, बहुत अच्छा है। सभी लोग नोट्स बनाते चलिएगा, बिना नोट्स का कोई मजा नहीं पढ़ाई में, नोट्स अपना होना चाहिए, बहुत मजा आता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे है, इसके बाद क्या है, अच्छा है, ऐसे, 3 4, बहुत अच्छा है। चलिए नंबरिंग पहले करके देख लेते हैं, किसको मेन चेन बनाए, किसको क्या बनाना है। यहां से करते हैं, 1 2 3 4 5 6, अब ऊपर भी चल सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। किसी बच्चे को ऐसा भी लग सकता होगा कि सर इधर ही आपका लीनियर चेन भी तो मेन चेन बन सकता है ना, नहीं बन सकता, देखो क्यों। नंबरिंग करो 1 2 3 4, ठीक है। जो तुम्हारा साइकिल इसके अंदर 6 कार्बन, जो तुम्हारा लीनियर चेन इसके अंदर 4 ही कार्बन, साइकिल जीतेगा, साइकिल क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। जब साइकिल जीत जाएगा तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा बाबू, सब्स्टिट्यूएंट। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, हमें पता है, 1 रहता है मिथाइल, 2 रहता है इथाइल, 3 रहता है प्रोपाइल, 4 रहता है तो ब्यूटाइल, क्या रहता है, ब्यूटाइल होता है, ठीक है। मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा, ब्यूटाइल, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, ब्यूटाइल। देखो समझना, जब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो इसको इस तरह से नंबरिंग करना है कि इसे छोटा वाला नंबर मिले। हमने पहले भी छोटा नंबर दे रखा है, पहले पोजीशन पे इसको दिया, इससे छोटा क्या हो सकता है, 0 से कभी काउंटिंग नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए मतलब पहले पोजीशन पे क्या है, ब्यूटाइल है, लिखो 1 पे क्या है, ब्यूटाइल है, ठीक है। ये तुम्हारा कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, टर्म यूज करते हैं साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसके अंदर है कितना, 6, टर्म यूज करेंगे हेक्स, सब जगह सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या आएगा, हेक्सेन। 1 ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन, सॉरी 1 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्यूटाइल, ये एक्स लिखा हुआ है, एक्स, 1 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है भाई, ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। इधर से तुम्हारा क्या लगाया, CH2 लगा रखा, फिर इधर से ऐसे करके चेन लगा रखा है, क्या लगा रखा है, चेन लगा रखा है, ठीक है। चलिए समझिएगा किस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है, मजा आएगा, ठीक है। अगर यहाँ से नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमने इसका नंबरिंग कर दिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। इसके बाद अगर तुम देखते हो कि क्या इसको भी बनाया जा सकता है मेन चेन, नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे ऑलरेडी 6 कार्बन, इसके पास कितना है, 3 ही तो है ना, एक ये वाला ले सकते हो, 1 2 और 3, 3 ही तो ले सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम लोग ले नहीं पाएंगे। कितना ले सकते हैं, 3 ही तो ले सकते हैं ना, इससे ज्यादा हम लोग नहीं ले पाएंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। इसके बाद बात आता है, क्या इसको मेन चेन बना सकते हैं, लीनियर चेन है, कौन सा चेन है, लीनियर चेन। लीनियर चेन तुम्हारा 1 कार्बन का भी हो सकता है, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सोचो यार, इसके पास नंबर ऑफ कार्बन 6 हो गया, इसके पास बेचारे के पास 3 ही कार्बन है, मतलब पहले इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये तुम्हारा जीत गया, ठीक है।
ये तुम्हारा लीनियर चेन है, नंबर ऑफ कार्बन है कितना, एक ही तो है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, केवल एक ही तो है, मतलब इन दोनों में भी तुलना करेंगे बेचारा यही जीतेगा, मतलब मेन चेन तो तुम्हारा यही बनने वाला है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। अगर ये तुम्हारा मेन चेन बन गया तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट, ये तुम्हारा क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट। ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर का है, कैसा नेचर का है, कॉम्प्लेक्स नेचर का है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सीधा सीधी यहाँ पे कोई चीज नहीं दिया गया है, थोड़ा सा तिरछा करके दिया गया है, ठीक है। देखो समझना, जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इसका हम लोग नंबरिंग करते हैं 1, क्या देते हैं 1। अब इधर हम लोग नंबरिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तुम्हारा साइक्लिक कंपाउंड है, ये तुम्हारा कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। अब देखो, अगर ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और ये तुम्हारा क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट। ये एक्चुअल में है क्या, साइक्लोप्रोपेन है, क्या है, साइक्लोप्रोपेन। लेकिन साइक्लोप्रोपेन अगर सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, क्या बन जाए, सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, तो इसे क्या कहते हैं, साइक्लोप्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, साइक्लोप्रोपाइल कहते हैं। इतना काम अगर आप लोग कर लिए तो नोमेनक्लेचर करना बहुत आसान है। चलो करते हैं। पहले पोजीशन पे क्या लगा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट बाबू, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है। तो नोमेनक्लेचर ऐसे करना है, पहले 1 नंबर लिखना है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद देखो 1 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, साइक्लोप्रोपाइल। 1 पे क्या प्रेजेंट है बाबू, साइक्लोप्रोपाइल। 1 पे क्या प्रेजेंट है, साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना मेन चेन में, एक ही तो है। एक के लिए टर्म यूज करते हैं मिथ, क्योंकि ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट इसलिए क्या आएगा, मिथाइल। 1 पर क्या प्रेजेंट है, 1 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, ठीक है। अब आते हैं इसके ऊपर, ये कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो साइक्लो साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें है कितना, हेक्स, 6 कार्बन, हेक्स एन, हेक्स एन। 1 पर क्या है, 1 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इतना चीज नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन इधर देते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, यहां से लगा रखा है, फिर इधर से 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। सबसे पहला चीज, अगर लीनियर चेन देखोगे एक ही कार्बन है, इसके अंदर 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, मतलब तुम्हारा ये साइकिल जीतेगा। यहां से नंबरिंग शुरू करो। जब हमें पता चल गया कि साइकिल हमारा मेन चेन बनेगा, तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट। जहां पे तुम्हें सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट मिलना शुरू हो जाए, इसका मतलब समझ लेना ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। और ये सब आपका क्या है बाबू, ये सब आपका क्या है, ऐसे ऐसे करके ये सब क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे तीनों क्लोरीन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट। ये तीनों क्या है, सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट। ऐसे लिखते हैं हिंदी में, SUBS का मतलब सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट है। कोई आपत्ति यहाँ तक नहीं ना। इतना चीज पता चल गया। इसके बाद नंबरिंग करना है, कुछ नहीं, सबसे छोटा संख्या किसे दे दो, सब्स्टिट्यूएंट को। हमने 1 दे रखा है, 2 माने इधर चलो, ऊपर माने ऊपर चलना, 4 5 6, इधर भी चल सकते, 1 2 3 4 5 6। हमने किधर चला, नीचे की ओर चला है। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। अब इसका क्या करना है, नेम लिखना है। सबसे पहले हमें मिल गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, पहला पोजीशन पे। कौन सा पोजीशन है, पहला पोजीशन पे। एक लिखो, डैश लगाओ, एक ब्रैकेट शुरू करो, ठीक है। पहला पोजीशन पे है क्या, ठीक है। इसका नंबरिंग दे दो 1 1 1 1। ट्राइक्लोरो क्या प्रेजेंट है, ट्राइक्लोरो। यहाँ पे मेन चेन कितना कार्बन का है, एक कार्बन का। एक कार्बन के लिए टर्म यूज करते हैं मिथ, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इसलिए क्या आएगा, मिथाइल, ठीक है। यहाँ पे ये कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है। टर्म क्या आएगा, साइक्लो। क्या टर्म आएगा, साइक्लो, ठीक है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, हेक्स, साइक्लो हेक्स। सब जगह सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या आएगा, मतलब इस तरह से इसका नाम करना है, इसका नोमेनक्लेचर करना है। पहले पोजीशन पे क्या है, 3 गो क्लोरो है, 1 1 1 ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। पहले पोजीशन पे क्या है, 3 क्लोरीन है, मतलब 1 1 1 ट्राइक्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन।
हेक्सेन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, ये दोनों नोट करिए फिर आगे चलते हैं। हो गया। चलिए चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा कुछ ऐसा है, छह कार्बन है, कहाँ कहाँ क्या क्या लगा है, CH2Br, CH2Cl, CH2Br, CH2Cl, इसका नॉमेनक्लेचर करना है। कर सकते हैं आप लोग, ट्राई कीजिए। चलिए समझिएगा, हम ही करके बताते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला बात है, इसमें नंबरिंग करना है। क्या करना है? नंबरिंग करना है, ठीक है। सबसे पहला बात है, ये तुम्हारा है क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन का मेन चेन है और इसका भी सब्स्टिट्यूएंट लगा रखा है क्या? ब्रोमीन। यहाँ पर भी एक कार्बन का मेन चेन, यहाँ पर भी क्या लगा रखा है? क्लोरीन। क्या लगा रखा है? क्लोरीन लगा रखा है। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। बात आता है कि सर यहाँ पे नंबरिंग कैसे करना है। नंबरिंग करने का दो ही तरीका हो सकता है, या तो ऐसा चल सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 सॉरी 2 3 4 5 6 ऐसा भी चल सकते हैं। और हम लोग ऐसा भी तो चल सकते हैं ना, ऐसा भी चल सकता है ना। कैसा? ऐसा। अरे इसको मिटाते थोड़ा सा, ब्लैक वायरस लिखना था। ऐसा और ऐसा भी कर सकते हैं नंबरिंग। यहाँ पे बाहर से लिखते 1 2 3 4 5 6। एक चीज तो क्लियर हो गया ना, सब्स्टिट्यूएंट चाहे तो कोई सा भी हो, देना उसे छोटा वाला नंबर ही है, ठीक है। अगर हम 1 के बाद 2 इधर चल देते हैं, 3 4 5 6, ये वाले सब्स्टिट्यूएंट को बहुत बड़ा नंबर मिलता है जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमने ऐसे चला 1 2 3 4 5 6, इसे भी छोटा मिला और इसके बाद थोड़ा सा बड़ा वाला नंबर इसको मिल गया, ठीक है। दूसरा तरीका ऐसा भी चल सकते थे, यहां से चलेंगे 1 इसको दे दिए, अगर इधर चलते 2 3 4 5 6, इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को बहुत बड़ा वाला नंबर मिलता है जो क्या होता है? गलत होता है। इसलिए हमने कैसे चला 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन बात आता है कि यहाँ पे नंबरिंग करना कैसे है, ठीक है। दो तरह का नंबरिंग दिख रहा है। अगर आप इसे देखते हैं तो ये हमारा क्लॉकवाइज है। कौन सा है? क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर आप इसे देखते हैं तो ये तुम्हारा क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। अगर तुम क्लॉकवाइज चलते हो, अगर तुम क्लॉकवाइज चलते हो तो पहला सब्स्टिट्यूएंट पहले नंबर पे और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पे ऐसे करके, ठीक है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ना चल रहे हैं, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट पहले नंबर पे और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट दूसरे नंबर पे, ठीक है। लगाओ यहाँ पे, सब कुछ तुम्हारा फेल हो जाना है, ठीक है। सब कुछ फेल हो जाना है। सम लगाओ, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, पता नहीं चल रहा है कौन सा वैलिड होगा कौन सा रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। RF पीरियड लगाओ, नहीं लगा सकते हैं दोनों जगह, यहाँ भी 1 यहाँ भी 2, इसे भी हम लोग नहीं लगा सकते हैं। लोएस्ट लोकेंट लगाओगे वो भी लगा के देख लो। अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं तो पहला पोजीशन है पहला सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा पोजीशन पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पहला पोजीशन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा पोजीशन पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट भी तुम्हारा क्या हो गया? फेल हो गया। तुम्हारा RF पीडी भी क्या हो गया? फेल हो गया। तुम्हारा लोएस्ट सम भी क्या हो गया? फेल हो गया। जब तीनों फेल हो जाए तब क्या यूज करना है? अल्फाबेट ऑर्डर। अल्फाबेट ऑर्डर। अब देखो अल्फाबेट ऑर्डर कैसे आंसर देता है। यहाँ पे देखो क्या है? ब्रोमीन। यहाँ पे देखो क्या है? क्लोरीन, ठीक है। ब्रोमीन बी से शुरू होता है, क्लोरीन सी से शुरू होता है। बी और सी में पहले कौन आता है? ब्रोमीन आता है। मतलब सबसे पहले इसका नाम लिखना है, सबसे पहले इसको नंबरिंग कर देना है, ठीक है। इससे नंबरिंग करेंगे मतलब इसे फर्स्ट पोजीशन, तो इसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6। मतलब यहाँ पर जो अंदर में नाम लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, वो वाला सही है, बाहर वाला क्या हो गया? गलत हो गया। बाहर वाला क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है।
तो बाहर वाला गलत हो गया, इसलिए उसे क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। अंदर वाला नाम तुम्हारा क्या है, सही है। अंदर वाला नाम तुम्हारा क्या है, सही है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या है, नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करना है, क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग करना है, एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग नहीं करना है। एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग नहीं करना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। अब इसका नाम लिखना आसान हो गया। ठीक है, चलिए समझिएगा। अब देखो, ये भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी तुम्हारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, चलिए समझिएगा। जब हम लोग पहले पोजीशन पे आए, पहले पोजीशन पे आए, ब्रैकेट शुरू करो। ठीक है, इसका 1 पोजीशन दे दो, तो पहले नंबर पे क्या है, 1 ब्रोमो। क्या है, ब्रोमो। एक ही कार्बन तो है ना, इसलिए क्या आएगा, मिथाइल आएगा। क्या आएगा बाबू, मिथाइल आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। इसके बाद कहाँ आना है, सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पे आए, फिर से हमें क्या मिल गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करो, इसे नंबर 1 दे दो, तो 1 पे क्या है, क्लोरो। क्लोरो, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल। क्या प्रेजेंट है बाबू, मिथाइल प्रेजेंट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। इसके बाद इसका नाम लिखना है, साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड टर्म यूज करेंगे, साइक्लो। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, 6 है, तो हेक्स होगा, एन होगा, हेक्स होगा, एन होगा। इस तरह से नाम इसका लिखना है। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना। अगला क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देते हैं। 6 कार्बन इसके अंदर, ऐसे करके। यहां पे तुम्हारा आयोडीन लगा रखा है, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे जस्ट क्लोरीन लटका दिया है। इसके बाद फिर से क्या लगा रखा है बाबू, नीचे यहाँ पे ब्रोमीन लगा रखा है। चलिए समझिएगा। सब्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं। ये तुम्हारा क्या है, आयोडीन जब लिखाता है तो आयोडो लिखाता है, क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो क्लोरो लिखते हैं, और ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट मिलता है तो ब्रोमो लिख देते हैं। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे बड़ा बात है नंबरिंग कहाँ से करना है। सबसे बड़ा बात क्या है, नंबरिंग कहाँ से करना है। ठीक है, अगर आप पहला नंबर इसको देते हैं 1, ठीक है, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, इधर चलने पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट 4th पोजीशन पे मिल रहा है। कौन सी पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे मिल रहा है। तो सोचो कुछ और भी पॉसिबल है। यहां से ऊपर चलते हैं, 1 2, अगर हम ऊपर चलते हैं तो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जस्ट सटे हुए मिल जा रहा है, मतलब ये वाला नंबरिंग थोड़ा सा सही है। ठीक है, फिर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, कोई आपत्ति यहां तक नहीं ना। दूसरा कंडीशन और क्या बन सकता था दोस्त, ये भी जरा देखते चलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग नंबरिंग यहां से करते हैं, पहला पोजीशन इसको दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग इधर चल देते हैं, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, मतलब पहला सब्स्टिट्यूएंट तो पहले नंबर पे मिल गया, लेकिन दूसरा कब मिल रहा है, तीसरे नंबर पे, क्योंकि पहला इसको दिए, दूसरा इसको देंगे, तीसरा इसको देंगे। ये पॉसिबिलिटी बनता है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनता है, अगर हम इधर से इधर चल देते हैं, ठीक है, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जस्ट तुम्हारा सेकंड वाले नंबर पे मिल गया। ठीक है, तीसरा तुम्हारा यहाँ पे मिल गया, चौथा यहाँ पे मिल गया, पांचवा यहाँ पे मिल गया, छठा यहाँ पे मिल गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, छठा तुम्हारा यहाँ पे मिल गया, तुम्हारा पहला पोजीशन है। ऐसे करके थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है, ऐसे। ठीक है, बात आता है कि सर यहाँ पे कौन सा वाला वैलिड होगा, कौन सा वाला वैलिड होगा। ठीक है, चलो समझते हैं कौन सा वाला वैलिड होगा। दो तरह का नंबरिंग किया है ना, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर तुम इसकी बात कर लेते हो ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ये भी तुम्हारा क्या है, क्लॉकवाइज है। क्या है बाबू, क्लॉकवाइज है। ठीक है, और ये वाला देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये भी तुम्हारा क्या है, क्लॉकवाइज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एक तुम्हारा क्लॉकवाइज इन साइड प्रेजेंट है, एक तुम्हारा क्लॉकवाइज आउटसाइड प्रेजेंट है। ठीक है, अगर इन साइड वाले के अकॉर्डिंग देखते हैं, इन साइड वाले के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है, सॉरी ये तो अंदर से ऐसे था ना, सॉरी ये तुम्हारा ऐसे है, ये तुम्हारा अंदर वाला ऐसे है, मतलब अंदर वाला तुम्हारा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी अंदर वाला तुम्हारा कैसा बाबू, एंटी क्लॉकवाइज है। वेरी वेरी सॉरी, कोई दिक्कत की बात नहीं, अंदर वाला कैसा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो कहाँ मिल रहा है, पहला, दूसरा और चौथे नंबर पे, पहला, दूसरा और चौथे नंबर पे। चलो कर दो, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ नंबर पे एंटी क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में चलते हैं तो कहाँ मिलता है, पहला, दूसरा और फिर पांचवें नंबर पे, पहला, दूसरा और पांचवें नंबर पे। ठीक है, सीधे RFPD लगाओ यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस यहाँ पे मिल गया। ठीक है, RFPD लगाया, क्या लगाया बाबू, RFPD, क्या लगा दिए, RFPD। जिसके पास छोटा नंबर है वो वाला वैलिड हो जाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज वाला क्या है, सही है, और क्लॉकवाइज वाला तुम्हारा क्या होगा, गलत होगा। क्लॉकवाइज तुम्हारा है कहाँ प्रेजेंट, बाहर की ओर, कहाँ प्रेजेंट है, बाहर की ओर, मतलब बाहर का जो भी नंबरिंग किए हमने वो गलत किया, इसलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। अब सही है,
कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। ऐसे, ठीक है, इस एरो को भी मिटा देते हैं ऐसे करके। अब जो भी इसमें सब कुछ करेक्ट वाला ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका नॉमेनक्लेचर करना, नाम लिखना है। नंबरिंग चाहे तो कैसे भी कर लीजिए, नाम हमेशा अल्फाबेट ऑर्डर में ही लिखना है। किसके अकॉर्डिंग? अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही लिखना है। अल्फाबेट में सबसे पहले बी आता है, इसलिए सबसे पहले नाम इसका लिखना है। फिर सी आता है, इसका लिखना है, और आखिरी में इसका लिखना है, आखिरी में इसका लिखना है। बी पहले आता है इसलिए सबसे पहले ये, सी उसके बाद आता है इसलिए सेकंड नंबर पे ये, और सबसे अंत में क्या आता है? आई आता है, इसीलिए तीसरे नंबर में इसका नाम हमें क्या कर देना है बाबू? लिख देना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, चलिए लिखते हैं। चलिए सबसे पहले क्या लिखना है? ब्रोमीन का ना, तो क्या होगा? 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, ठीक है। इसके बाद किसको लिखना है? क्लोरीन का ना, 1 क्लोरो, ठीक है। इसके बाद किसका लिखना है? आयोडीन का ना, तो क्या होगा? 2 आयोडो, क्या होगा बाबू? 2 आयोडो, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसके अंदर है कितना? 6। उससे पहले है क्या? साइक्लिक कंपाउंड, टर्म यूज करेंगे साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसके पास है कितना? हेक्स, 6 है। हेक्स सब जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा? एन। क्या आएगा? एन। कोई दिक्कत है यहां तक? इस तरह से इसका नाम किया जाता है, इस तरह से इसका नाम दिया जाता है। हो गया? मिटा दें? नोट करिए थोड़ा सा। एवरीथिंग इज फाइन। 2 क्वेश्चन और बच रहा है, करा ही देते हैं। पहले पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। चलिए मिटा दें। उम्मीद है अब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आखिरी के 2 सवाल आपके लिए। चलिए कंपाउंड तुम्हारा कुछ ऐसा दे रखा है। ये सब कार्बन है, और क्या लगा रखा है? ऊपर ऐसे करके 2 मिथाइल लटकाया, फिर क्या लटकाया? यहाँ पे इथाइल लगा दिया ऐसे करके, इधर भी इथाइल लगा, यहाँ पे नीचे में आपका यहाँ पे इथाइल लगा दिया ऐसे करके, ठीक है। एक क्वेश्चन ये वाला रहेगा आपका, और एक आखिरी क्वेश्चन आपका ये वाला रहेगा। 3 4 5 6 कार्बन इसके अंदर दे रखा है। 6 कार्बन कहाँ कहाँ क्या क्या लगाया भाई? यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे करके। कोई दिक्कत है यहाँ तक? दोनों क्वेश्चन बनाइए, घर जाइए। आप अपने घर, हम अपने घर, और कुछ। मैं तो घर में हूँ, चलो आप लोग भी घर पे ही होंगे। चलो समझते हैं, चलो समझते हैं। इसका क्या करना है? नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। सबसे खास बात, ये क्या लगा के दे रखा है? मिथाइल, ठीक है। ये क्या दे रखा है? इथाइल। ये भी क्या दे रखा है? इथाइल। ये भी क्या दे रखा है? इथाइल दे रखा है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? अब बताओ सबसे अच्छा नंबरिंग कहां से करना होगा? आप लोग सीधे सीधे बता सकते हैं, सर यहां से कर सकते हैं। इसके बाद कहीं भी चल जाइए, यहाँ भी सेकंड पोजीशन पे इथाइल ही मिल रहा है, इधर भी सेकंड पोजीशन पे इथाइल ही मिल रहा है। इधर से भी करेंगे थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, इधर से भी करेंगे तो थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो सबसे अच्छा नंबरिंग यहीं से करना होगा, क्योंकि जब इसको फर्स्ट नंबर देंगे तो एक ही साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग होगा। यहाँ पे 2 मिथाइल लगा हुआ है ना, दोनों का नंबरिंग हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारी मर्जी, इधर चलो तो भी सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, इधर चलोगे तो भी मिलेगा, इधर चलोगे तो भी मिलेगा, इधर चलोगे तो भी मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसलिए नाम देते हैं ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? अब बताओ हमें नंबरिंग करने के बाद क्या करना होता है? नाम लिखना होता है। नाम हमेशा अल्फाबेट ऑर्डर में। कौन सा ऑर्डर में? अल्फाबेट ऑर्डर में। आप लोगों को पता है इथाइल का ई मिथाइल के एम से पहले आता है, मतलब यहाँ पे सबसे पहले किसका नाम करना होगा? इथाइल का। किसका नाम करना होगा? इथाइल का करना होगा। इथाइल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? 3 जगहों में प्रेजेंट है, 2, 3, 4।
2,3,4 कितना इथाइल है? 3 इथाइल है, ट्राई इथाइल। कितना इथाइल है? ट्राई इथाइल। इसके बाद साइक्लिक कंपाउंडेड टर्म यूज करेंगे साइक्लो। क्या यूज करेंगे बाबू? साइक्लो टर्म का यहाँ पे हम लोग यूज करने जा रहे हैं, ठीक है, साइक्लो, ठीक है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना? 4, ब्यूट, ठीक है, सिंगल बॉन्ड इसलिए 2, 3, 4 ट्राइथाइल, ट्राइथाइल, अच्छा मिथाइल छूट गया ना। ट्राइथाइल के बाद क्या आता है यहाँ पे? 1,1 डाइमिथाइल। अब सही है, सॉरी, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। सबसे पहले अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग नाम हमने किसका लिखा? इथाइल का। 3 जगह पे इथाइल था, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 ट्राइथाइल। इसके बाद पहले पोजीशन पे 2 मिथाइल लगा के दे रखा था, 1,1 डाइमिथाइल, 1,1 डाइमिथाइल। ये कौन सा कंपाउंड है? साइक्लिक कंपाउंड टर्म हमने क्या यूज कर लिया? साइक्लो। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या आ गया? एन। क्या आ गया? एन। कोई दिक्कत यहां तक? यहां पर भी नंबरिंग करना है, सबसे अच्छा नंबरिंग तो यहीं से करना होगा ना, ऐसे करके नंबरिंग करो तुम। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन इसको दिए तो एक ही साथ आप 2-2 मिथाइल का नोमेनक्लेचर कर दिए, 2-2 मिथाइल को नंबरिंग कर दिए, कितनी अच्छी बात है। इसके बाद अगर इधर चलेंगे गलत हो जाएगा यार, ठीक है, क्योंकि इधर चलेंगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पोजीशन पे हमें अगला बार सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। अगर इधर ही चल देते तुरंत सब्स्टिट्यूएंट मिल जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोई आपत्ति यहां तक? नहीं ना। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। ये तुम्हारा क्या दे रखा था? इथाइल दे रखा था। क्या दे रखा था? इथाइल दे रखा था। नाम हमेशा अल्फाबेट ऑर्डर में लिखना होता है, तो इथाइल का ई मिथाइल के एम से पहले आता है, इसलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 इथाइल। क्या लिखेंगे बाबू? 2 इथाइल। इसके बाद क्या लिखना है? 1,1 डाइमिथाइल, 2 मिथाइल यहाँ पर ना, 1,1 डाइमिथाइल। इसके बाद क्या लिखना है? साइक्लिक कंपाउंड इसलिए टर्म यूज करेंगे साइक्लो, 6 कार्बन के लिए टर्म यूज करेंगे हेक्स, और आखिर में सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या आएगा? एन। आखिर में सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या आएगा? एन। 2 इथाइल, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये था आपका आज का पूरा का लेक्चर। उम्मीद है आपको सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। एक बार क्या करना है, जो भी आपने नोट्स बनाया है इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है सबको घर पे जाके रिवाइज करिएगा। बाकी सब तो ठीक ही है, एक बार रिवाइज करिएगा, कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।